फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर और ये पिंक कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इसमें इस तरह से नॉट लगा कर ले लेना है और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हमें टोटल 18 चैन बना लेना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए, हमने ये 18 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से ये जो 15 चैन है, हमें ऐसे ही हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, फिर से नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक चैन में डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया लाइन। इसमें टोटल हमने ये 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। एक चैन और बना लेना है। हमें ये टोटल 4 चैन बना लेना है। फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करना है दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया को नीचे से हमें स्किप करना है दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमने ये बनाया है, एक एक डबल क्रोशिया स्किप करते हुए। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के टर्न करना है और फिर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया के बीच में हमने जो एक एक चैन लिया है, उसी चैन के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया किया है, फिर इसके ऊपर, फिर चैन के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, फिर हमने ये जो चैन लिया है, चैन के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया जो हमने एक बार किया है इसके ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में ये 15 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से फिर से हमें ये 15 डबल क्रोशिया टोटल कर लेना है। ऐसे चैन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर चैन के ऊपर। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने फिर से ऐसे 3 3 6 3 9 3 12 और ये 3 15 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बना के टर्न करना है, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। फिर से जैसे हमने नीचे ये चैन वाली लाइन बनाई है, सेम उसी तरह से फिर से हमें लाइन बनाना है। फिर एक चैन, फिर नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया स्किप करना है दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। देखिए, एक एक चैन और एक एक डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से हम ये लाइन बनाकर, ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ऐसे ये बन गया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम यही लाइन रिपीट करते हुए हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए, मैंने एक चैन बना के वूल को कट कर लिया है। ये तोरण पट्टी मैंने अपने डोर के हिसाब से बनाया है। ये 40 इंच की गेट के लिए मैंने बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना भी लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण का 2 पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। तोरण हम 3 पार्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और एक तरफ जितना आता है हमें इस तरह से एक पैटर्न बनाना है। तो देखिए, मैंने ये 2 पैटर्न पहले से ही बना लिया है। तीसरा पैटर्न मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अगर हम ये लाइन में काउंट करेंगे तो ये मेरा टोटल 62 लाइन है। तो 20 लाइन में मैंने एक पैटर्न बना के रेडी किया है, फिर 20 में एक
अब फिर हमें बीच में एक पैटर्न, ऐसे 3 पैटर्न बना लेना है और बीच में हमें एक एक ये स्किप करेंगे। यहाँ पे हमें एक एक झालर लगाना है। तो चलिए मैं आपको तीसरा पैटर्न बना के दिखाती हूँ कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइन भी काउंट करके दिखा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 लाइन हमारा है। अब यहाँ से देखिए हमें ये 1 2 ये 2 लाइन, एक ये जाली वाला और एक ये, देखिए हमें यहाँ पे एक जाली का हमें स्पेस देना है और एक ये लाइन, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमें 1 2 3 चेन बनाना है और इसी जगह पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 और एक ये 3, और एक जो हमने ये चैन बनाया है एक उसे हम काउंट करेंगे तो ये हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 चैन बनाना है और फिर यहाँ से एक लाइन का स्पेस देना है दूसरे चैन वाले लाइन में। हमें इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 चैन, फिर एक लाइन का स्पेस देना है, फिर दूसरे लाइन में 1 2 3 और एक ये 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही हमें फिर 1 2 चैन बनाना है। ये देखिए 1 2 चैन बना के फिर एक लाइन का स्पेस देना है। फिर हमें दूसरी लाइन में देखिए फिर से ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया करना है, 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। इस लाइन में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए हैं। ऐसे हमने देखिए इसमें भी ऐसे 10 बनाए हैं और फर्स्ट वाले में भी। जैसे हमने देखिए स्टार्टिंग में एक लाइन स्किप करके इस तोरण को हमने बनाना स्टार्ट किया था, सेम उसी तरह से हमने लास्ट में भी एक लाइन छोड़ के बनाया है। अब यहाँ से देखिए हमें ऐसे टर्न करना है उल्टे तरफ से। फिर हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया से ये जो हमने 2 चैन बनाए हैं यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ चैन में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये चैन बनाया है वो 4 हो गया। अब फिर 1 2 चैन बनाना है। फिर ये 4 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसे छोड़ के उसके बगल में जो हमने चैन बनाया है वहाँ पे फिर से ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया करना है, 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये देखिए हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है, 4 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना ली है। जैसे हमने पहली लाइन में ये 10 बनाया था 4 डबल क्रोशिया का बॉक्स, अब दूसरी लाइन में हमने देखिए ये 9 बना लिया। अब यहाँ से हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए या सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें यहाँ चैन के पास आ जाना है। अब हमें यहाँ पे फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। ये बहुत इजी तोरण है फ्रेंड, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और वूल भी बहुत कम यूज़ होता है। अब देखिए फिर से ऐसे 2 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर ऐसे कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर सेम उसी तरह से जैसे हम स्लिप स्टिच लेते हुए
नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है। ये देखिए ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से स्लिप स्टिच लेकर हमें यहाँ पे चैन में आ जाना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी तरह से हमें फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया और जो हमने ये 3 चैन का एक बनाया है 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और एक ये 4। अब फिर ऐसे ही हमें 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 4 लाइन बना लिया। अब ऐसे ही जैसे मैंने देखिए आपको ये 4 लाइन बना के दिखाया है, हर एक लाइन में हमने एक एक ये चैन का ये पैटर्न कम करते हुए बनाया है। ऐसे ही हमें लास्ट तक जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे सेम इसी तरह से पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये लास्ट में जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने बना लिया है और यहाँ पे हमने वूल को कट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमें इस तरह से ऑरेंज कलर का वूल क्रोशिया पे नॉट लगा कर ले लेना है इस तरह से। और देखिए हमें उल्टे तरफ से इसे ऐसे ही यहाँ पे देखिए जो हमने ये फर्स्ट लाइन छोड़ा है यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है और फिर देखिए हमें इसमें 8 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बना के फिर हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाया है इसका एक बॉक्स स्किप करके दूसरे बॉक्स के ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। फिर सेम उसी तरह से एक बॉक्स स्किप करना है, दूसरे बॉक्स के ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ऐसे एक बॉक्स स्किप करना है, दूसरे बॉक्स के ऊपर फिर से ऐसे ज्वाइंट करना है। इसी तरह से हमें ये यहाँ तक बना लेना है। उसी तरह से हमने ये 8 चैन के साथ यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो हमने ये एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 चैन बना के फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे इसे देखिए इस तरह से बंद कर सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाना है। फिर इस साइड देखिए एक स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद करना है। फिर एक इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक बना लेना है। इसी तरह से हमने ये पूरा यहाँ लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये एक छोड़ के फिर यहाँ पे ये जो तोरण पट्टी का लाइन है यहाँ पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने चैन बनाया है इसमें एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर देखिए इसी जगह पे हमें ऐसे 12 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ये देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया किया। अब फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही फिर से सेम उसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया फिर से करना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ये देखिए हमने फिर से इसे 12 डबल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये जैसे देखिए हमने ये फर्स्ट और सेकंड में पैटर्न बनाया है, हमने ये सेम इसी तरह से हमें बनाना है। बस हमें यहाँ पे ये जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया का एक लाइन बनाया है यहाँ पे हमें 8 ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है। बाकी सब में ऐसे 12 डबल क्रोशिया के साथ ये पूरा हमें बॉर्डर ऐसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये लास्ट तक पूरा यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने ये 10 डबल क्रोशिया किया है।
बाकी हर एक में ऐसे ही 12-12 डबल क्रोशिया के साथ मैंने ये पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से हमने ये लास्ट में जॉइंट कर लिया है और एक चैन बना लिया है। अब हमें यहाँ पे वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ से छुपा देना है। ऐसे हमें जितने भी वूल हमने ये जॉइंट किया है हर एक वूल को ऐसे ही हमें अंदर फिक्स कर देना है। अब हमें देखिए यहाँ पे ऐसे एक एक झालर लगाना है, तो उसके लिए हमें चलिए हम झालर बना लेते हैं। इस तरह से हमें पिंक कलर का ऊन लेकर ऐसे ही 2 फिंगर के ऊपर ये देखिए ऐसे 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इसे लपेट देना है। इसे हम 20 बार लपेटेंगे 20 टाइम्स। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना मोटा या पतला बनाना चाहते हैं उस तरह से हमें ये झालर बना लेना है। इस तरह से देखिए हमने ये 20 टाइम्स ऐसे ही लपेट लिया। अब हमें इसे यहाँ से कट कर देना है और फिर देखिए हमने 2 छोटा ऊल का टुकड़ा लिया है। अब ऐसे ही हमें इसे बीच से इस तरह से ऐसे बांध देना है 2-3 नॉट लगाते हुए। इस तरह से हमें ये देखिए टाइट नॉट लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे बीच में इस तरह से 2-3 बार ऐसे लपेटते हुए इसे ऐसे बांध लेना है 2-3 नॉट लगाकर ऐसे ही। और फिर देखिए बीच से हमें सारे धागे को कट कर देना है। और फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये देखिए बड़ा धागा है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें 5 झालर बना लेने हैं। सेम उसी तरह से हमने ये 5 झालर बना लिया। अब देखिए हमें सुई में इस तरह से हमने ये धागा डालकर ले लिया है। अब ऐसे ही हमें एक झालर लेना है और इसके बीच से सुई को ये देखिए इस तरह से हमें बाहर निकाल लेना है। इस तरह से देखिए हमने ये सुई को बाहर निकाल लिया। अब हमने देखिए ये गोल्डन बीड्स लिया है, ये देखिए ऐसे ही गोल्डन कलर का बीड्स लिया है। अब हमें इसे इस तरह से सुई में फिरो लेना है बीड्स को, इसी तरह से हमें फिरो लेना है। हमने ये 12 मोती ऐसे ही इसमें फिरो लिया है। अब देखिए ये जो हमने बीच में एक लाइन का स्पेस दिया था यहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे ही ये झालर हमें लगा देना है। इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसे लगाना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से लग जाए। अब देखिए हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये हमारा एक झालर लग गया। अब देखिए फिर एक झालर हमें ऐसे ही 12 मोती के साथ यहाँ पे लगा लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें ऐसे सिर्फ एक एक झालर लगाना है, मोती नहीं लगाना है। बस इस तरह से तीनों पैटर्न में ऐसे हमें एक एक ऐसे झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा लगा के फिर दिखाऊं। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये सब में ऐसे ही झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।